अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ शलगम। बहुत इजी सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक देना अपना मत भूलिएगा। फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक पॉट ले लेंगे, उसमें हम पानी डाल लेंगे और उसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। इसके बाद हम इसमें शलगम डाल देंगे। शलगम मैंने डाल दिए, इसे 2 बॉयल आने तक हम पका लेंगे। मैंने बॉयल हो गए थे जिससे मैंने स्ट्रेन करके रख लिए हैं। सबसे पहले हाफ कप ऑयल ले लिया था, इसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल को गर्म कर लें तो फिर प्याज जल्दी ब्राउन हो जाता है। अब इसमें एक प्याज चॉप किया हुआ डाल देंगे। एक बड़ी प्याज ले लेनी है आपने, अगर बड़ी नहीं है तो फिर छोटे 2 प्याज ले लेने हैं मीडियम साइज़। अब इसे थोड़ा सा भून लेंगे हम, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था। हम इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे, क्योंकि लहसुन की स्मेल होती है वो फ्राई करने से ही ख़त्म होती है। प्याज फ्राई हो गए, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। 5 से 6 हरी मिर्चें थी जिसका मैंने पेस्ट बना लिया। इसके बाद इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए, 2 टमाटर हैं। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इसके बाद 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी। मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे अच्छे से भूनने में, क्योंकि मसाला जितना अच्छे से भून जाएगा इतना ही आपके खाने में, आपके सालन में टेस्ट आएगा। भून के साथ साथ हम इसमें कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। 4 कटी हुई मिर्चें थी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें शामिल कर देंगे शलगम। शलगम मैंने ऐड कर दिए हैं, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दम पर लगा दूँगी, ताकि जो मसाला है वो शलगम अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। ये दम पर मैंने जो इसका कवर उतार दिया है। अब ये देखें अच्छे से मसाला और शलगम अब्जॉर्ब हो गए, तो अब इसे 2 से 3 मिनट हम भून लेंगे अच्छे से। शलगम बिल्कुल रेडी हो गए हैं, हम बहुत मज़े के लगते हैं। आप इसको लेमन निचोड़कर चपाती के साथ या ज़ीरा वाले राइस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। पानी जब मैंने शलगम बॉईल किए थे उनका पानी निकाल दिया था। इस तरह ये होता है कि शलगम का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और जिनको नहीं भी पसंद वो भी बहुत पसंद करते हैं। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।